मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई BA पार्ट थर्ड ई कंटेंट टॉपिक मैकियावेली के राज के संबंधित विचार। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज से संबंधित विचारों की विस्तृत व्याख्या की। राज की व्याख्या मैकियावेली के दर्शन की विशेषता है कि उन्होंने मानव प्रकृति के संदर्भ में ही राज्य पर अपने विचार व्यक्त किए। राज की प्रकृति के संबंध में मैकियावेली के विचार अरस्तुवाद और मध्ययुग के जो लेखक थे उनके विचारों से भिन्न है। अरस्तु ने राज को प्राकृतिक और एक स्वाभाविक संस्था के रूप में चित्रण किया, जबकि मध्ययुगी जो लेखक हैं उन्होंने राज्य को देवी सिद्धांत की उत्पत्ति का परिणाम माना। मैकियावेली ने राज्य की प्रकृति के संबंध में अरस्तु के विचारों और मध्ययुगी लेखकों के विचारों को अस्वीकार करते हुए राज्य को एक कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था के रूप में उसका चित्रण किया। मैकियावेली ने बताया है कि राज का उद्भव व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है और मानव ने ही इसका निर्माण किया है। ये देवी उत्पत्ति का परिणाम नहीं है। इस प्रकार मैकियावेली ने राज की प्रकृति की व्याख्या करने से पहले मानव प्रकृति के संदर्भ में राज को समझा और राज के हित में व्यक्ति के हित का बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार मैकियावेली ने राज की प्रकृति की विस्तृत व्याख्या की। राज के उद्देश्य कि राज्य अस्तित्व में क्यों आया और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। मैकियावेली ने राज के उद्देश्य के रूप में एक ही बात कही कि राज्य का उद्देश्य शक्ति का अर्जन करना है, शक्ति का संचय करना है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करनी है। राज्य एक सर्वोच्च संप्रभुधारी संस्था होनी चाहिए और राज्य को अपनी शक्ति अर्जन करने के लिए किसी भी प्रकार का साधन अपनाना पड़े तो उसे अपनाना चाहिए। शक्ति के लिए सभी प्रकार के साधन क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वैध है, क्या अवैध है, सभी प्रकार के साधनों को अपनाकर राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अधिक से अधिक शक्ति की प्राप्ति करना या शक्ति का अर्जन करना। मैकियावेली ने अरस्तु के समान ही राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में मैकियावेली ने बताया कि जिस प्रकार अरस्तु राज्यों को 6 भागों में विभाजित करता है, उसी प्रकार मैकियावेली ने भी अरस्तु के विचारों का समर्थन करते हुए राज्य के 6 प्रकार बताए। उसमें 6 प्रकारों में 3 राज्य के शुद्ध रूप और 3 राज्य के विकृत रूपों की व्याख्या की। शुद्ध रूप के रूप में व्यक्ति की सुरक्षा
जो राज्य व्यवस्था करती है वो उसका शुद्ध रूप है, और व्यक्ति की सुरक्षा करने में जो राज्य व्यवस्था असफल होती है वो उसका विकृत रूप है। तो इस प्रकार 3 शुद्ध और 3 विकृत रूपों की व्याख्या करके मैकियावेली ने राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 3 शुद्ध रूपों में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र, ये 3 राज्य के शुद्ध रूप हैं। इसके अतिरिक्त 3 राज्य के विकृत रूप हैं, जिसमें अत्याचारी तंत्र, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र, ये राज्य के विकृत रूप हैं। मैकियावेली की पसंद न तो उसके शुद्ध रूपों में थी न उसके विकृत रूपों में, वो तो मिश्रित शासन व्यवस्था या मिश्रित शासन व्यवस्था के रूप में शासन के स्वरूपों को पसंद करता है। ऐसे उसकी जो प्रमुख पसंद थी वो थी राजतंत्र। समय और परिस्थितियों के अनुसार शासन व्यवस्था कौन सी उचित रहेगी, इसके संबंध में उन्होंने मैकियावेली ने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार शासन व्यवस्था कौन सी श्रेष्ठ होगी, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार मैकियावेली ने राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए मिश्रित शासन के रूप में सबसे अधिक श्रेष्ठ जो राज्य को पसंद किया वो था राजतंत्र। राजतंत्र को की पसंद इसलिए भी थी क्योंकि मैकियावेली इटली के एकीकरण के लिए एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था। अच्छा, और राज्य के स्थायित्व के लिए वो राजतंत्र को अधिक अच्छा शासन मानता था। राजतंत्र की व्याख्या मैकियावेली ने इसलिए समर्थन किया राजतंत्र का क्योंकि वो एक पक्का देशभक्त था और उसके समस्त मूल समस्या थी इटली का एकीकरण की। गणराज्य को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते हुए भी उसकी धारणा को राजनीतिक रूप से विघटित, सामाजिक रूप में भ्रष्ट और नैतिक रूप में पतित शासन के रूप में उसका चित्रण किया। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र के संबंध में मैकियावेली के विचार थे कि ये शासन का सबसे निष्कृष्ट रूप है, वो इसे अच्छा नहीं मानता था। उसकी धारणा थी कि अभिजात वर्ग के हित राजतंत्र और मध्य वर्ग दोनों के हितों के विपरीत होते हैं और व्यवस्थित शासन को उसका दमन करना चाहिए। मैकियावेली लिखता है कि लोग जो आलसपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तथा जो लाभकारी सेवा प्रदान किए बिना अपने धन के लाभों पर जीवन रहते हैं, ये हर जगह नागरिक शासन के शत्रु होते हैं। तो इस प्रकार मैकियावेली ने राज्य की प्रकृति, राज्य के उद्देश्य, राज्य का वर्गीकरण और परिस्थितियों के अनुसार किस तरीके से कौन सा राज्य श्रेष्ठ होगा, इसकी विस्तृत व्याख्या की है।